जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अ, ये सत्संग मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं किस सबके साथ शेयर करूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कहाँ, कैसे, कब शेयर करना है। ये सब गुरु जी के ऊपर ही था। आज उन्होंने मैं इंस्टाग्राम देख रही थी तो उसमें ये लिंक मैंने देखा और मैंने क्लिक किया तो सत्संग शेयर करने के लिए उसमें था। तो मैं अब ये सत्संग आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ। मैं लास्ट ईयर न्यूयॉर्क में थी, तो वहाँ पर दिवाली में मैंने रंगोली बनाई। तो दिवाली वाले दिन बारिश काफ़ी हो रही थी, तो मैंने एक स्टील की प्लेट पर ही लक्ष्मी माता के चरण बना लिए। और मुझे ये था कि अगर मैं ऐसे ही बनाऊंगी रंगोली तो वो फिर पानी पुनी पड़ जाएगा, तो मैंने इसलिए प्लेट में बना दिए। उसके बाद जब दिवाली के अगले दिन मैंने वो रंगोली वाली प्लेट मंदिर में रख दी। और फिर बस हम वहीं दिया बत्ती, जैसे दिया जोत वगैरह जगाते थे, तो करते रहे। तो हमारा दिल्ली में भी घर है, कन्हैया नगर में। तो मुझे वहाँ पर न्यूयॉर्क में ही मुझे पता लगा कि केशवपुरम, जो कन्हैया नगर से बिल्कुल पास में ही है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है, तो वहाँ पर गुरु जी की शायद वर्षा हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। कहीं मैं देख रही थी कि सुन रही थी कि कहीं अमृत वर्षा हो रही है, कहीं जल वर्षा, शहद वर्षा हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे ही सब सुनकर। तो वहाँ पर जब केशवपुरम में सुना तो मुझे ना अपने अंदर से ये एक फीलिंग सी आई कि हाय, मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में इतनी दूर हूँ घर से। अगर मैं कन्हैया नगर होती तो मैं केशवपुरम में जाकर दर्शन कर पाती शहद वर्षा का। तो मुझे ना अंदर ही अंदर मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि पता नहीं कोई पाप ही किया होगा या गुरुजी नहीं चाहते कि मैं दर्शन करूं। तो ऐसा मैं सोचती रही उस दिन। तो फिर रात हुई, रात को सोई, और सुबह जब मैं जोत जगाने के लिए मंदिर में गई अपने वहाँ न्यूयॉर्क के घर में ही, तो मैंने देखा वो जो मैंने लक्ष्मी के चरण बनाए थे वो एकदम जल से भरे हुए। मैं अभी उसकी ये सत्संग शेयर करने के बाद उसकी पिक भी भेजूंगी, ये शेयर करूंगी कि कैसे उसमें चरण पे पूरा जल भरा हुआ है। और जैसे फिंगर्स बनी हुई थी और थंब है, उन सब पे अलग अलग से पूरा जल और छींटे थी। पूरी प्लेट वैसे ठीक थी, पर कुछ कुछ छींटे दिखाई दे रही थी प्लेट में। तो मुझे एकदम देखकर एकदम मतलब बहुत हैरानी हुई कि ये क्या। फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि मैं कल ऐसा सोच रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ, गुरुजी ही शायद ये उन्होंने सोचा, उन्होंने ही कहा कि तू इतना परेशान मत हो, और मैं यहीं पर तेरे को अपने दर्शन जल वर्षा दिखा देता हूँ, अमृत वर्षा का। मुझे मतलब ऐसा लगा। पर फिर भी एक जैसे मन के अंदर डाउट सा था या क्या है, मतलब अंदर ना अपने मुझे ये देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं या ऐसा कुछ। तो तभी मतलब उसका थोड़े टाइम बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन खोला, तो उसमें एक सत्संग कोई अंकल शेयर कर रहे थे, तो मैंने वो लगा लिया, मैं सुनने लगी। तो उसमें वो अंकल बता रहे हैं कि मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि अब रात हो गई है तो मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अभी बैठ। तो उसके बाद वो कहने लगे कि मैंने फिर दोबारा से 2-3 बार पूछा, तो गुरुजी ने कहा नहीं, अभी बैठो। तो उसके बाद थोड़ी देर में वो गुरुजी ने वो अंकल को कहा कि चल मेरे पैर दबा। तो वो अंकल कहने लगे कि मैं फिर उनके पैर दबाने लगा। तो गुरुजी ने सॉक्स पहनी हुई थी, और मैं जब पैर दबा रहा था तो गुरुजी की सारी सॉक्स गीली हो गई, उनके पैर में से पानी निकलने लग गया। तो वो अंकल भी बता रहे अपने सत्संग में कि मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ सारी जुराबां ही गिल्लियां हो गई हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ जल निकलता पे, पानी निकलता पे। तो वो अंकल ने फिर बताया कि वो गुरुजी ने एकदम से भी कहा कि हाँ, मेरे अंदर खून नहीं है, मेरे अंदर पानी है। तो मुझे एकदम अपना जो मेरे कल हमारे घर ही हुआ था चरणों में जल ही जल जो मैंने देखा था, तो मुझे एकदम विश्वास हो गया कि गुरुजी ने अब मुझे पक्का बता दिया कि ये मेरे ही दर्शन है, ये जो अमृत वर्षा हुई है। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। फिर मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को चरण का वो दर्शन करवाए। तो सबको, मतलब मेरा बेटा भी था, सबने फिर हमने माथा टेका, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मतलब शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी इतनी जल्दी से बात सुनी और मुझे दर्शन दिए, वहाँ पर ही न्यूयॉर्क में ही दर्शन दे दिए।
तो मुझे मतलब मतलब अपने पे विश्वास ही अभी भी ऐसा लगता है कि यार सच में कि गुरुजी ने मुझे ऐसा इतना मतलब ऐसा ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया। तो मैं अभी आपको इसके बाद ये सत्संग शेयर कर लिया है, तो अब मैं आपको एक पिक भी भेजती हूँ। उसमें गुरुजी के थंब में भी मतलब दर्शन है। तो आप अगर उसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि पूरा गुरुजी का जो स्वरूप है, येलो चोले में एक हम देखते हैं, और एक पैर टांग के ऊपर टांग रखी हुई है, और वही स्वरूप जो है उस थंब में भी दिख रहा है। तो मैं अभी आपको वो भी शेयर करती हूँ।